As you know, we are studying chapter 7 of your science book, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Now let us move to the next topic. Our today's topic it is an activity actually. What we have to do, we have to cut out the weather reports of the last week from any newspaper. आपको करना ये है कि आपको किसी भी न्यूज़पेपर से जो आपके जो लास्ट वीक के होते हैं, मंडे टू संडे का जो पेपर आता है आपके घरों में, उसमें से आपको वो वेदर रिपोर्ट्स कट करने हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक न्यूज़पेपर पे वेदर रिपोर्ट ज़रूर होता है। तो जब आप ये वो जो आप 7 दिनों के वो जो कटिंग लेंगे, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको करना है, जब आप ये कलेक्ट करोगे तो फिर आपको ये पेस्ट करने हैं एक वाइट शीट पे या चार्ट पेपर पे। फिर जो इंफॉर्मेशन वहाँ से आप गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक इस तरह का टेबल बनाना है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। और जो ये टेबल बनेगा, इस पे आपको 7 दिनों का वो रिपोर्ट उसकी एंट्री करनी है। फिर आपको देखना क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये एक्टिविटीज़ करने से क्या फ़ायदा है। फिर आपको उससे ये मालूमात होंगे, आप ये मालूमात हासिल करेंगे कि क्या 7 दिनों का टेम्परेचर सेम रहा, क्या वो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 7 दिनों का, क्या वो सेम रहा, क्या ह्यूमिडिटी सेम थी, क्या रेनफॉल हर दिन हुआ। ये सब 7 दिनों में जो ये आप देखेंगे क्लाइमेटिक चेंजेस, आप जब आप देखोगे जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रही है, आपको उस टेबल से पता चलेगा कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो 2 दिनों के एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद ये हम इस बात को समझ जाएंगे, जो किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर होता है, उसका जो वहाँ का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड है, स्पीड है, जो कुछ है वही क्या कहलाता है, वेदर। उस जगह का वो वेदर कहलाता है, उस जगह का वो मौसम कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है जिसको आप कहते हैं, जो ये जो फैक्टर्स है और कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। आपने देखा सबको मिला के तो वेदर बनता है, लेकिन ये जो है, चाहे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे फैक्टर्स कहलाते हैं। ये जो फैक्टर्स है ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं वेदर के। ठीक है। अब जो ये वेदर है ये हर दिन बदलता रहता है, हर हफ्ते बदलता रहता है। कभी कभी हम क्या महसूस करते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, और पिछले जो वीक में हम क्या देखते हैं कि वो वार्म था वो वीक। तो ये चेंजेस टेम्परेचर में आती रहती है। हर 2 दिन का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि it is a complex phenomena that it can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. आप क्या देखते हो कि अचानक से पहले सुबह मॉर्निंग में तो सनी रहता है, सूरज निकला होता है, तो अचानक से क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल निकल आते हैं, और कहीं कहीं पे रेनिंग होती है, बारिशें होती है, और कहीं कहीं पे इतनी तेज़ बारिश होती है कि वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर देता है।
तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है हम जो फील मतलब एक्सपीरियंस करते हैं जब मौसमी एतबार से कि कभी इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, आप ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये एक्सपीरियंसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अभी तक जो आपने जो ये टॉपिक पढ़ा, अभी तक के जो प्रीवियस टॉपिक और जो आज का टॉपिक है, प्रीवियस में आपने इंट्रोडक्शन लिया कि वेदर होता क्या है, वेदर हम किसको कहेंगे, किसी प्ले और वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। और आज हमने एक एक्टिविटी की जिससे आपको टेम्परेचर के बारे में पता चला और ये जानकारी आपने हासिल की कि एक हफ्ते या 2 दिन का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो हम इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। नए अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।